नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चंडीगढ़ भर्ती बोर्ड की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका प्राइमरी टीचर के पद पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो आज हम जानेंगे कि इस भर्ती के लिए कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, इसके अलावा आपका कौन सा डिग्री इसमें वैलिड रहेगा और कितनी आपकी इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। इसके अलावा सैलरी आपको इसमें कितनी मिलेगी और आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका माइनस मार्किंग कितने अंक की रहने वाली है, सब कुछ जानेंगे। आपकी सैलरी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि जितना भी आपका न्यू न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता ही दिया हूँ तो कि आपका ये प्राइमरी टीचर के पद पर ये आपकी भर्ती निकली हुई है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन डेट के बारे में। तो देखो, आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपके पास में जो आपका कैफ़े हो, ऑनलाइन कैफ़े, वहाँ से आप आवेदन करवा सकते हैं। और आवेदन की जो लास्ट डेट रखी गई है, वो रखी गई है आपकी 19 फरवरी 2024। अब बात करते हैं आपकी एज के बारे में, आपकी एज लिमिट के बारे में। तो एज आपकी 21 से 37 साल आपकी एज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एज है वो आपकी 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से 100 रुपये, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से 1000 रुपये और एससी कैंडिडेट से 500 रुपये। एसटी कैंडिडेट का इसमें सीट नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका एससी कैंडिडेट, ठीक है, तो 500 रुपये लगेंगे। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 1000 रुपये, तो फीस आपकी ठीक है। और इसके अलावा आपका दिल्ली एसएसबी में भी आपकी प्राइमरी टीचर, पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर की भर्ती निकली हुई है, तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, टोटल आपका 396 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है प्राइमरी टीचर की, जिसमें अगर आप कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल की 179, ओबीसी की 94, एससी की 84 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 39 पोस्ट इसमें है, ठीक है। अब बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा आपका इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, आपका स्नातक में आपका डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा प्लस में आपका सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो होना चाहिए। और प्लस में आपके पास डीएलएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीएलएड, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सभी लोग को पता होगा जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है। तो डिप्लोमा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया गया है, बाकी आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। डीएलएड वाले का दिया गया, तो डीएलएड वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली प्राइमरी टीचर का वैकेंसी है, ठीक है। अब बात कर लो भाई साहब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका टोटल 150 प्रश्न होंगे, जो कि आपके 150 अंक के रहेंगे। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, टोटल 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। वहीं अगर हम माइनस या नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो देखो, एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से विषय हैं। पहला है आपका जीके 15 अंक का, रीजनिंग 15 अंक का, मैथ 15 अंक का, जो आपका एसएससी वाला मैथ है ना, वो एरिथमेटिक वाला, वो वाला मैथ 15 अंक का। और टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी 15 अंक का, कंप्यूटर ये आपका 15 अंक का, हिंदी इंग्लिश पंजाबी ये आपके 10-10 अंक के हैं। मैथमेटिक्स आप वो वाला नहीं, एरिथमेटिक वाला मैथमेटिक्स नहीं, जानते होंगे जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हो कौन सा मैथमेटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। जो हमने हाई स्कूल में जो हमने 6, 7 या 8 क्लास में पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है वही, तो थोड़ा हाई स्कूल में थोड़ा लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो वो वाला आपका इसमें मैथ पूछा जाएगा, ठीक है।
और जीएस आपका 15 अंक का, और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान आपका 15 अंक का। टोटल आपके 150 अंक का ये पेपर होगा, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। पंजाबी मात्र 10 अंक की है। अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट हो, ये तो पता नहीं भूल गए, तो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, किसी भी राज्य की निवासी हो, ठीक है। तो इसमें आपका अदर स्टेट का जैसे रहेगा कि भाई पंजाबी नहीं आती होगी, तो पंजाबी मात्र 10 अंक की है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। बाकी आपका मैथमेटिक्स, जीएस और सोशल साइंस। तो ये है आपका पूरा एग्जाम पैटर्न। और टीचर में बेसिकली आप जानते हो इंटरव्यू इंटरव्यू तो वगैरह इसमें होने वाला है नहीं, केवल आपको एग्जाम देना है, सीधा आपका सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिलेक्शन। आप देख लो सैलरी सैलरी तो देखो सैलरी आपकी सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत आपका ग्रेड पे में अंतर आएगा। तो देखो चंडीगढ़ आपका शहर है आपका, तो वहाँ पर क्या है कि आपको ग्रेड पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बेसिक सैलरी की बात करें तो आपको 4200 ग्रेड पे की सभी जगह है। 42, कहीं बिहार में थोड़ा कम हो शायद, 4200 ग्रेड पे की ये आपकी सैलरी है। 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है वो आपकी 35,000 कुछ रुपये बनती है। तो जैसे कि हम 35,000 इसमें करें, 35,400 मान लीजिए, और प्लस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिलेंगे, और आपका चंडीगढ़ जैसे शहर में आपको अलाउंस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका महंगाई भत्ता हो गया, ठीक है, आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया, आपका रहने का किराया होगा, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, और भी आपका बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो उन सभी अलाउंस मिला के आपकी सैलरी तो भाई साहब आपकी 55,000 के समथिंग समझ लीजिए आपकी सैलरी, इससे कम नहीं बैठेगी। तो आपकी ये 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। टीचर की जॉब लड़कियों के लिए, चाहे लड़की हो चाहे आपका पुरुष, लड़के हों, मतलब महिला हो चाहे पुरुष, सभी के लिए बेस्ट रहती है। और आपकी वैकेंसी देखो अभी टीचर की भर भर के निकल रही है, चाहे आप दिल्ली में ले लो तो दिल्ली में निकल रही है। तो देखो भले ही आपके 1,000 रुपये लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई करो, क्योंकि आप देखते हो भाई वैकेंसी एक बार आती है, सालों साल में वैकेंसी नहीं निकलती हैं। तो अभी मौका है, भले ही 1,000 लग रहे हैं तो कोई नहीं, एक बार सिलेक्शन हो गई तो 1,000 तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, 1,000 लग रहे हैं तो लगने दो, लेकिन अप्लाई जरूर करो। वैकेंसी 396, तो ये सोचो कि भाई 396 वैकेंसी, तो भाई 396 वैकेंसी आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए है, ठीक है। तो आप अप्लाई नहीं करोगे तो भाई वो कैसे चलेगा, तो अप्लाई तो जरूर करना है, ठीक है। और आप देखो अप्लाई करते रहते हैं, जैसे आप मान चलो एक वैकेंसी में नहीं हुआ, या हम कहते हैं दूसरी वैकेंसी में नहीं हुआ, तो आपका जो सिलेबस है वो भी तो आपका कंप्लीट होता रहता है। चलो इसमें नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा, अगले में तो अगले में हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि आपका इतना वैकेंसी है तो भाई आप डिमोटिवेट हो जाओ, भाई नहीं करेंगे अप्लाई, इतना वैकेंसी है, फीस भी इतना ज़्यादा लग रहा है। तो भाई उस सभी के लिए लग रहा है, आपके लिए अकेले नहीं लग रहा है। तो अप्लाई जरूर करें दोस्त, और क्या पता आप सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। ये इसमें मत पड़ना कि 396 वैकेंसी, 396 सभी के लिए, आपके लिए अकेले नहीं है। आपको केवल एक सीट से मतलब है, और भाई कहने के लिए एक सीट से मतलब है, लेकिन देखो मेहनत तो भाई करनी पड़ती है, बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे वो 396 हो चाहे वो 3 लाख हो। मेहनत करो, और बस मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत आप करो। मेहनत तो भाई हर चीज़ में लगती है। तो दोस्तों कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।